हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 5 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है। दे मे हैव बीन अंडर वैल्यूइंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो। कह रहे हैं कि शायद वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, जो पोर्टफोलियो है, मतलब पूरी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको अंडर वैल्यू कर रहे हैं, उसकी कम कीमत आंक रहे हैं। मे हैव बीन अंडर वैल्यूइंग, इसका पैसिव करना है। इस बार वैसे तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, उसका पैसिव होता नहीं है, मगर इस बार एसएससी ने इस तरीके का ऑप्शन दिए जो कि ग्रामेटिकली तो पॉसिबल है, मतलब ग्रामर के हिसाब से सही है, मगर वो पढ़ने में इतने अटपटे लगते हैं कि किसी किताबों में या फिर आप कहीं भी किसी भी टीचर के मुंह से ऐसा नहीं सुनेंगे। ठीक है, मगर अगर कोई पीछे पड़ जाए कि नहीं नहीं ये ग्रामर के हिसाब से सही है, तो हाँ भाई सही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मे बी बीइंग अंडर वैल्यूड, नहीं, इस तरीके से नहीं बनाया जाएगा। ये उस तरीके से बनाया जाएगा जो सिंपल प्रेजेंट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो हम बीइंग का यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं? BEING का यूज करते हैं। ठीक है, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मे हैव अंडर वैल्यूड, नहीं, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मे हैव बीन बीइंग अंडर वैल्यूड। ठीक है, तो यहां पे हैव बीन बीइंग अंडर वैल्यूड है, तो सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। इसे हमें पैसिव टू एक्टिव चेंज करना है। द गेस्ट वर बीइंग सर्व्ड रिफ्रेशमेंट्स बाय द होस्ट, होस्ट द्वारा गेस्ट को रिफ्रेशमेंट सर्व किया गया। वर बीइंग सर्व्ड है, इसका मतलब एक्टिव में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, तभी यहां पे वर सर्विंग होगा। ठीक है, या वॉज सर्विंग होगा, तो यहां पे बीइंग हट जाएगा। द होस्ट हैज सर्व्ड रिफ्रेशमेंट, गलत। द होस्ट सर्व्स रिफ्रेशमेंट टू द गेस्ट, नहीं। द होस्ट हैड बीन सर्विंग रिफ्रेशमेंट टू द गेस्ट, नहीं। द होस्ट वॉज सर्विंग रिफ्रेशमेंट टू द गेस्ट, तो डी जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। एक्टिव टू पैसिव बनाना है हमें। दे हैड नॉट बीन कंसिडरिंग अल्टरनेटिव सिनेरियोज सफिशिएंटली, कह रहा है कि वो अल्टरनेटिव सिनेरियोज को सफिशिएंटली कंसीडर नहीं कर रहे हैं। दे हैड नॉट बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हालांकि इसका पैसिव नहीं होता, मगर ऑप्शन में आपको मिलेगा, वैसे ही जैसे पहला वाला क्वेश्चन था। अल्टरनेटिव सिनेरियोज हैड नॉट हैड बीन कंसीडर्ड सफिशिएंटली, इस तरीके का कभी देखा है स्ट्रक्चर? हैड नॉट, हैड बीन, नहीं। अल्टरनेटिव सिनेरियोज वर नॉट बीइंग कंसीडर्ड, अब हैड नॉट था, वर नॉट क्यों कर दिया यहां पे? गलत हो गया। अल्टरनेटिव सिनेरियोज हैड नॉट कंसीडर्ड सफिशिएंटली, तो हैड बीन कहां चला गया? गलत। अल्टरनेटिव सिनेरियोज हैड नॉट बीन बीइंग कंसीडर्ड सफिशिएंटली, तो डी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। एक्टिव टू पैसिव करना है। समवन हैड लेफ्ट द इमरजेंसी एग्जिट अनलॉक्ड ओवरनाइट, किसी ने इमरजेंसी एग्जिट को अनलॉक छोड़ दिया था पूरे रात के लिए। हैड लेफ्ट है, पास्ट परफेक्ट है, क्या करते हैं भाई? बीन लगाना होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा। द इमरजेंसी एग्जिट यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसको अब सब्जेक्ट बनाना होगा पैसिव में। द इमरजेंसी एग्जिट हैड बीन लेफ्ट अनलॉक्ड ओवरनाइट, तो ये तो एकदम करेक्ट दिख रहा है। द इमरजेंसी एग्जिट वॉज बीइंग लेफ्ट, पूरा टेंस चेंज कर दिया उठा के। द इमरजेंसी एग्जिट हैड टू बी लेफ्ट, कोई मतलब नहीं है। द इमरजेंसी एग्जिट हैज बीन लेफ्ट, यहां पे फिर से टेंस चेंज कर दिया, तो ये जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। एक्टिव टू पैसिव जाना है। द टूरिस्ट हैड टेकन मैनी फोटोग्राफ्स, टूरिस्ट ने काफी सारी फोटोग्राफ्स ली थी। मैनी फोटोग्राफ्स हैव बीन टेकन, गलत हो गया, ये तो पास्ट का था। मैनी फोटोग्राफर्स आर टेकन, फिर से टेंस गलत हो गया। मैनी फोटोग्राफर्स हैड बीन टेकन, हाँ, हैड टेकन से हैड बीन टेकन सही है। ठीक है, बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमें पैसिव टू एक्टिव बनाना है। ठीक है, द इन्वेस्टिगेशन वॉज बिलीव्ड, कह रहा है कि ऐसा माना गया है, ऐसा माना जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है
टू हैव बीन कॉम्प्रोमाइज, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई थी बाय इंटरनल लीक्स, जो इंटरनल लीक्स की वजह से, ठीक है, मतलब इंटरनल लीक्स की वजह से जो इन्वेस्टिगेशन थी वो पहले से ही खराब हो गई थी। वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना गया कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो खराब हो गई थी, कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, मतलब जो कॉम्प्रोमाइज हुई थी तो पहले हुई थी। तो यहां पे ये जो टू हैव बीन, ये आपको परफेक्ट इंडेफिनिट दिख रहा है, इसको आप मान के चलो कि ये पास्ट है। पास्ट है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हुई है, इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है। तो ये अब वो पास्ट का पास्ट मान सकते हैं, तो हम पास्ट परफेक्ट मान सकते हैं। वॉज बिलीव्ड को हमको बिलीव्ड करना चाहिए, ठीक है, तो यहां पे इस वर्ब को चेंज करना होगा, इसको चेंज करना होगा। द इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज इंटरनल लीक्स एज बिलीव्ड। अब यहां पे क्या हुआ कि ये सिंपल पास्ट हो गया, कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है इंटरनल लीक्स की वजह से एज बिलीव्ड। अब ये क्या हो गया, पैसिव सेंस हो गया, तो ये नहीं होगा। और यहां पर पास्ट परफेक्ट नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज सिंपल पास्ट नहीं रख सकते हम। इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना गया है दैट इंटरनल लीक्स हैड कॉम्प्रोमाइज, जो कि बात हम लोग कर रहे थे कि यहां पे पास्ट परफेक्ट वाला सेंस आना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो गया है उसके बाद बिलीव किया गया है, तो हैड कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्शियल करेक्ट है क्योंकि ये वाली वर्ब जो है वो उन्होंने पैसिव ही छोड़ दी है। समवन बिलीव्ड, ऐसा लोग मानते हैं कि द इन्वेस्टिगेशन वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग लीक्स, तो ये तो दमी चेंज हो गया। इंटरनल लीक्स आर बिलीव्ड, अब ये आर में पहुंच गए प्रेजेंट टेंस में, तो ये भी गलत हो गया। तो क्लोजेस्ट मीनिंग तो बी की आ रही है और बी ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। मगर सबसे बेस्ट क्या होगा कि ऐसे लिख सकते हैं हम, पीपल बिलीव्ड, तो ये देखो बिलीव्ड वाला भी पैसिव एक्टिव में चेंज हो गया, दैट इंटरनल लीक्स हैड कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है जो यहां लिखा हुआ है। क्लोजेस्ट जो है वो क्या है, बी वाला है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। एक्टिव टू पैसिव ले जाना है। द प्रोफेसर कुड हैव बीन एक्सप्लेनिंग डिफरेंशियल टोपोलॉजी फॉर आवर्स, कह रहा है कि जो प्रोफेसर हैं वो डिफरेंशियल टोपोलॉजी काफी घंटों से पढ़ा रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे। डिफरेंशियल टोपोलॉजी मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस। कुड हैव बीन एक्सप्लेनिंग, अब इसको पैसिव करना है, क्या करें। अब वैसे तो ये होना नहीं चाहिए, मगर इस बार एसेंशियल ऑप्शन दिया है तो हैव बीन बीइंग एक्सप्लेन होगा, कुड हैव बीन बीइंग एक्सप्लेन होगा। डिफरेंशियल टोपोलॉजी कुड हैव बी बीइंग एक्सप्लेन नहीं। डिफरेंशियल टोपोलॉजी कुड हैव एक्सप्लेन सिर्फ हो गया नहीं। डिफरेंशियल टोपोलॉजी कुड हैव बीन बीइंग एक्सप्लेन्ड फॉर आवर्स बाय द प्रोफेसर, सी एकदम करेक्ट है। देख रहे हो, पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा है, कुड कैसे बोलोगे, कुड हैव बीन बीइंग एक्सप्लेन्ड, कितना अजीब लग रहा है ना, बोरिंग लग रहा है, इसलिए इसको नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए इसको इसका यूज नहीं किया जाता है। बस ये ग्रामेटिकली तो सही है, ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए ये आंसर है। डिफरेंशियल टोपोलॉजी कुड हैव हैड बीन बीन, गलत हो गया, ठीक है, सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। पैसिव टू एक्टिव बनाना है। द डॉक्यूमेंट्स हैड बीन सबमिटेड बाय द असिस्टेंट बिफोर द डेडलाइन, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो असिस्टेंट द्वारा डेडलाइन से पहले ही सबमिट कर दिए गए थे। हैड बीन सबमिटेड है, यहां पे ये पैसिव है, जो बीन हट जाएगा तो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो हैड सबमिटेड दिखना चाहिए हमको। द असिस्टेंट सबमिट्स नहीं, द असिस्टेंट हैड सबमिटेड, ठीक है, द डॉक्यूमेंट्स बिफोर द डेडलाइन, तो बी काफी एकदम तरीके से करेक्ट लग रहा है। द असिस्टेंट वॉज सबमिटिंग नहीं, द असिस्टेंट इज सबमिटिंग नहीं, तो बी जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। दे हैड सेंड द इन्विटेशन बाई कोरियर, उन्होंने इन्विटेशन को कोरियर द्वारा सेंड किया था। एक्टिव टू पैसिव करना है, पास्ट परफेक्ट है, पता होगा। हैड सेंड के क्या करेंगे हम लोग, भाई बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वर सेंड गलत हो गया, हैव बीन सेंड गलत हो गया, हैड बीन सेंड ठीक है, हैड बीन बीइंग सेंड गलत हो गया, सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें भी हमको पैसिव टू एक्टिव चेंज करना है। शी वॉज मेड टू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम्स फेलियर बाय द मैनेजर, मैनेजर ने टीम का जो फेलियर था उसको ऐसा फील कराया कि वही रिस्पॉन्सिबल है, उसको ऐसा फील कराया कि वही रिस्पॉन्सिबल है। शी वॉज मेड, ये आपको पैसिव सेंस दिख रहा है, ठीक है, तो पहले तो इसको हमको एक्टिव करना होगा। दूसरी चीज है शी वॉज मेड, मेड
टू फील, उसको ऐसा फील कराया गया। यहाँ पे क्या है, कॉजेटिव वर्ब है, मतलब किसी को कोई चीज करवाई जा रही है, कोई चीज महसूस करवाई जा रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। तो जब ये पैसिव में रहता है कॉजेटिव वर्ब वाला, वो पूरे फुल इन्फिनिटिव में होता है, मगर जब हम एक्टिव में कर देते हैं तो वहां पे बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है। उसके बगल में रहता है, जिसके बगल में उसको फील कराया जा रहा है, जिसको फील कराया जा रहा है बेयर इन्फिनिटिव उसी के बगल में होता है। तो देख लेते हैं, द मैनेजर हैड हर फील रेस्पॉन्सिबल, हैड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। द मैनेजर मेड, हाँ वॉज मेड का मेड कर दिया, द मैनेजर मेड हर फील, शी की जगह हर, अब बेयर इन्फिनिटिव आया कि उसको महसूस कराया गया, हर फील रेस्पॉन्सिबल फॉर द टीम्स फेलियर, काफी हद तक वही है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो बी करेक्ट लग रहा है। द टीम्स फेलियर वॉज ब्लेम्ड, यहां तो पैसिव हो गया, ऑन हर बाय द मैनेजर, गलत हो गया। द मैनेजर गॉट हर टू बी ब्लेम्ड फॉर द, फिर से यहां पे पैसिव सेंस हो गया, गलत हो गया। तो बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। पैसिव टू एक्टिव करना है, द रोड वॉज ब्लॉक्ड बाय द फॉलन ट्री, जो रोड थी वो गिरे हुए पेड़ द्वारा ब्लॉक कर दी गई थी। वॉज ब्लॉक क्या है, पैसिव सेंस है, तो हमें ब्लॉक्ड चाहिए होगा। द फॉलन ट्री ब्लॉक द रोड, ये एकदम करेक्ट आंसर दिख रहा है यहाँ पे। ट्री हैड ब्लॉक्ड, गलत हो गया। ब्लॉक सिंपल प्रेजेंट, गलत हो गया। हैड बीन ब्लॉक्ड, गलत हो गया। तो ये जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको हमें एक्टिव टू पैसिव करना है। दे हैड बीन मेकिंग द स्टाफ रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसीज साइलेंटली, वो स्टाफ को एक तरीके से मजबूर कर रहे थे कि रिपोर्ट में जो भी खामियां हैं, गलतियां हैं, उसको चुपचाप रिपोर्ट करें। मेकिंग द स्टाफ रिपोर्ट, ये क्या है, करवा रहे हैं, उससे रिपोर्ट करवा रहे हैं। अभी हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, कॉजेटिव वर्ब के बारे में। यहां पे क्या है, दे हैड बीन मेकिंग। अब वैसे तो हम लोग ने जो देखा है उसको में पैसिव करना है, तो हैड बीन बीइंग मेड होना चाहिए। तो देखते हैं, द स्टाफ हैड बीन मेड टू रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसी साइलेंटली। अब यहां पे तो नहीं है, वर मेड तो नहीं होगा। हैड बीन रिपोर्टेड साइलेंटली, नहीं। हैड बीन मेड रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसी साइलेंटली, नहीं। क्यों होगा ये वाला, पहला वाला? देखो पहली बात तो हैड बीन बीइंग मेड होता तो ज्यादा सही था, क्योंकि जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं, मगर नहीं किया तो इस बार इन्होंने चलो उसको ही फॉलो कर लिया कि इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा, हैड बीन मेड। कुछ गड़बड़ियां हैं इस बार, बस क्लोजेस्ट आंसर हम लोग देख रहे हैं। अब देखो यहां पे ये है पॉजिटिव वर्ब, जब एक्टिव में थी तो स्टाफ से रिपोर्ट करवा रहे थे, तो उसके बगल में थी तो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में थी। जैसे ही हमने पैसिव बनाया तो स्टाफ दूर चला गया, इसीलिए अब ये फुल इन्फिनिटिव फॉर्म में हो गई, ठीक है। द स्टाफ हैड बीन मेड टू रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसीज साइलेंटली, तो ये जो है एकदम करेक्ट आंसर है। इसका आंसर मैंने पहले ही लिख दिया है क्योंकि उसका कारण है। पैसिव टू एक्टिव चेंज करना है। द फंड्स वर बिलीव टू हैव बीन मिस एलोकेटेड बाई सर्टेन बोर्ड मेंबर्स ओवर सेवरल क्वार्टर्स। कह रहा है कि ऐसा माना गया था कि जो फंड है वो मिस एलोकेट कर दिया गया है कुछ मेंबर बोर्ड मेंबर द्वारा। वर बिलीव्ड है, इसको सिंपल पास्ट में चेंज करना होगा एक्टिव बनाने के लिए। टू हैव बीन मिस एलोकेटेड, अभी हम लोगों ने देखा या तो हैड का यूज करो या फिर टू हैव मिस एलोकेटेड कर दो, ये भी एक सेंस बन जाएगा, मगर यहां से बीन हटा दो, या फिर हैड का प्रयोग करो क्योंकि मिस एलोकेट किए गए उसके बाद बिलीव किया गया, ठीक है। सर्टेन बोर्ड मेंबर्स बिलीव्ड, ठीक है, यहां तक तो सही है। टू मिस एलोकेट द फंड, एकदम ही सेंस चेंज कर दिया, टेंस चेंज कर दिया, गलत। सर्टेन बोर्ड मेंबर्स आर बिलीव्ड, आर बिलीव्ड कैसे हो गया भाई, जब पास्ट का सेंटेंस चल रहा है तो प्रेजेंट का कैसे यूज कर सकते हो, गलत। इट इज बिलीव्ड, फिर से पैसिव या एक्टिव की बात तब आएगी जब टेंस का यूज सही किया होगा। ऊपर दिया हुआ है 5, यहां पे फिर से प्रेजेंट, गलत। बोर्ड मेंबर्स बिलीव दैट फंड्स वर मिस एलोकेटेड, कह रहा है कि बोर्ड मेंबर्स ये मानते हैं, भाई बोर्ड मेंबर्स ने मिस एलोकेट किया है, वो क्या मानेंगे, तो ये भी गलत। तो सारे ऑप्शन गलत। सही आंसर क्या होना चाहिए था, दे बिलीव्ड, भाई वर बिलीव्ड का हमने सिंपल एक्टिवाइज कर लिया, दैट क्लॉज लगाया। सर्टेन बोर्ड मेंबर्स हैड मिस एलोकेटेड द फंड्स ओवर सेवरल क्वार्टर्स, ठीक है। तो सारे ऑप्शन इसके गलत थे। इसको हमें एक्टिव टू पैसिव करना है। द ऑडियंस अपलॉडेड द सिंगर एंथुजियास्टिकली, अपलॉडेड है, सबको समझ में आ गया भाई, वॉज अपलॉडेड यूज करो।
वॉज अपलॉडेड सही है, इज अपलॉडेड गलत, हैज बीन अपलॉडेड गलत, वॉज बीइंग अपलॉडेड गलत। तो ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।